हम लोग कलयुग में रह रहे हैं, जहाँ छोटी से छोटी बात हमारे जीवन की अशांति और असंतोष का कारण बन जाती है। जो पास नहीं है उसे पाने की इच्छा, जो पास है उसे खोने का डर लगा रहता है। ईर्ष्या, द्वेष, काम, लालच से भरे इस अंधेरे वक्त में एक रोशनी की तरह जो दिख रहे हैं, जिन्हें देख के मन शांत हो जाता है, जिन्हें सुन के आपको एक ऐसी मूल्यवान चीज मिलती है जो बहुत रहस्यमयी और गुप्त है, वह है राधा नाम का प्रकाश। मैं बात कर रही हूँ गुरुदेव श्री हित प्रेमानंद महाराज जी, जिनकी वाणी से केवल एक ही प्रेम रस सुनने को मिलता है। राधा 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 अगर हम महाराज जी के जीवन को समझे तो हमें बहुत सी ऐसी बातें सीखने को मिलती हैं, जिन्हें हम अपने जीवन में उतार के सहज ही भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, अपने जीवन के सारे काम सार्थक और सफल बना सकते हैं। अगर आपको अपना यह आरामदायक जीवन मुश्किल लगता है तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ असली कष्ट और तकलीफ से भरा जीवन होता क्या है। हम महाराज जी के जीवन को शुरू से देखेंगे। मैं आपको सारांश में समझाती हूँ महाराज जी ने अपना घर कैसे छोड़ा था। पूज्य महाराज जी एक विनम्र और अत्यंत पवित्र ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा गया। इनका जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। महाराज जी जब कक्षा 5 में पढ़ते थे तभी एक बात उन्हें सताने लगी। वह सोचते थे कि एक दिन मेरी माँ मर जाएगी, मेरे पिता भी मर जाएंगे, कोई भी यहाँ टिकाऊ या स्थायी नहीं है, यहाँ सब मरने वाले हैं। उनको यह एहसास हुआ कि किसे वह अपना माने, किसे हम अपना कहें, यहाँ सब कोई नष्ट होने वाला है, कभी भी कोई भी मर सकता है। कोई तो ऐसा होना चाहिए जिसे हम प्यार करें और वह सदैव हमारे पास रहे। तब एक रास्ता निकला कि एकमात्र भगवान के सिवा कोई ऐसा नहीं जो हर पल और हमेशा हमारे साथ रह सके, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। इस बात ने उन्हें भगवान को पाने के लिए प्रेरित किया। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर का त्याग कर दिया और वह भाग के पहुँचे वाराणसी। जब उनके पिता को पता चला कि वह वाराणसी के घाटों में है तो उनके पिता उन्हें मनाने पहुँचे। तब उन्होंने उनके पिता से कहा कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो उनके पिता मान गए और बोले कि जो करना है करो, लेकिन यह कभी सुनने में भी नहीं आना चाहिए कि तुम किसी भी बेविचार या गंदे आचरण में हो। अगर ऐसा सुनने में आया तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद ही तुम्हें मार डालेंगे। महाराज जी ने वचन दिया और बोले कि हमें केवल भगवत प्राप्ति से मतलब है, आपको कुछ गलत सुनने को नहीं मिलेगा। उसके बाद उनका आधा जीवन वाराणसी के घाटों में अत्यंत कष्ट में गुजरा। महाराज जी का नित्य प्रति का नियम था कि गंगा जी में दिन भर में 3 बार स्नान कर तुलसी घाट पर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर कुछ देर तक बैठकर गंगा जी और भगवान महादेव का ध्यान करना। उसके बाद वहीं भिखारियों की लाइन में बैठकर इंतज़ार करना कि थोड़ा कुछ खाने को मिले, और वह भी दिन में केवल एक बार 10 से 15 मिनट के लिए। भिखारी के बीच में बैठे यदि इतने समय में कोई आके दे गया कुछ खाने को तो ठीक, नहीं तो गंगा जल पीकर भगवान का ध्यान करते हुए उठकर चल दिए अपने 24 घंटे के एकांतवास के लिए। इस प्रकार की दिनचर्या में प्रेमानंद महाराज जी को कई दिनों तक बिना भोजन के ही मात्र गंगा जल पीकर ही रहना पड़ता था। और ऐसे में यदि कोई रोटी खाता हुआ दिख जाए तो महाराज जी सोचते थे, हे प्रभु, ये कितना भाग्यशाली है जो इसे रोटी खाने को मिल रही है।
सर पर छत नहीं, क्योंकि उन्होंने किसी भी जगह रहने का त्याग कर खुले आकाश के नीचे घाटों पर रहने का निश्चित किया था। कड़ाके की ठंड में भी 3-3 बार गंगा स्नान करना, शरीर पर डालने के लिए एक मोटा कपड़ा तक नहीं था, चट्टे के बोरे को सीलकर पहनते थे। फिर भी महाराज जी कहते, भगवान की कृपा ने आज तक उन्हें सर्दी बुखार भी होने नहीं दिया। खाने के नाम पर गंगा जल या फिर भिक्षा में थोड़ा सत्वा मिल जाता था, वह इससे ही गुजारा कर केवल भगवत चिंतन और भगवान को पाने की इच्छा, बस यही उन्हें इतना बल दे रही थी। बनारस में तो अत्यंत कष्ट में जीवन चल ही रहा था, लेकिन असली मुसीबत तो तब आई जब पता चला कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई। जहां रहते थे वहां से निकाल दिए गए, कब मर जाए कुछ पता नहीं। आगे बात करने से पहले हम ये देखते हैं कि कैसे महाराज जी वाराणसी से वृंदावन आए। शिव जी की कृपा से उन्हें राधा रानी की नगरी में स्थान मिला। रोज की तरह उस दिन भी महाराज जी ध्यान में बैठे हुए थे। अचानक से उनके हृदय में भगवान महादेव जी की कृपा से प्रेरणा हुई कि कैसा होगा वृंदावन, पर उन्होंने इस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया। अगले दिन फिर रोज के नियम अनुसार तुलसी घाट पर बैठे हुए थे, तभी एक अपरिचित अनजाने संत उनके पास आए और बोले, श्री हनुमान जी का विश्वविद्यालय जो काशी में स्थित है, उसमें श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा एक धार्मिक आयोजन का प्रबंध किया गया है, जिसमें दिन में श्री चैतन्य लीला एवं रात्रि में रासलीला का मंचन होना है। चलो महात्मा, हम दोनों लीला का दर्शन करने चलते हैं। महाराज जी ने कभी रासलीला तो नहीं देखी थी। महाराज जी का स्वभाव था हमेशा एकांत में रहना और एकांतवास करना, इसीलिए उन्होंने बाबा जी से कह दिया, आप जाइए, मुझे आवश्यकता नहीं है। बाबा जी फिर बोले, अरे महात्मा, श्री धाम वृंदावन से कलाकार आए हुए हैं और यह लीला पूरे 1 महीने तक चलेगी, चलो चल के दर्शन कर आते हैं, बड़ा आनंद आएगा। महाराज जी फिर बोले, आपको दर्शन करने जाना है तो आप जाइए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं अपने में मस्त हूँ, आप मुझे क्यों छेड़ रहे हैं। पर बाबा जी कहाँ मानने वाले थे। फिर बोले, अरे महात्मा, बस एक बार मेरी बात मान लो, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर चलो, फिर मैं दोबारा नहीं कहूँगा। महाराज जी ने सोचा कि यह बाबा जी इतनी हट क्यों कर रहे हैं, शायद इसमें महादेव जी की कोई इच्छा होगी। ऐसा सोचकर और उन बाबा जी की बात रखने के लिए महाराज जी उन बाबा जी के साथ लीला देखने चले गए, क्योंकि दिन का समय था और श्री चैतन्य लीला का मंचन हो रहा था। महाराज जी ने लीला देखी तो बड़ा आनंद आया। चैतन्य लीला देखकर महाराज जी को इतना आनंद आया कि रास लीला प्रारंभ होने के पहले महाराज जी वहां लीला देखने पहुंच गए। श्री चैतन्य लीला और रास लीला में महाराज जी इतने प्रभावित हुए कि 1 महीने तक उनका यही नियम बन गया। हर दिन महाराज जी लीला का दर्शन करने जाते और इस आनंद में कब 1 महीने बीत गए पता ही नहीं चला। जैसे ही लीला का समापन हुआ तो महाराज जी को ज्ञात हुआ कि अरे, लीला तो समाप्त हो गई, सारे कलाकार वापस वृंदावन जा रहे हैं, अब मेरा क्या होगा। यह सोचकर उनके मन में हाहाकार मच गया। अब मैं क्या करूँगा, मेरा क्या होगा, अब मैं जीऊँगा कैसे, मुझे तो अब वृंदावन जाना है। महाराज जी सोचने लगे, यह सब कलाकार वापस वृंदावन जा रहे हैं तो वृंदावन में भी यह ऐसे ही लीला का आयोजन करते रहेंगे। अगर मैं उनके साथ लग जाऊं तो मुझे रोज लीला देखने को मिलती रहेगी, इसके बदले में मैं इनकी सेवा करता रहूँगा। मन में ऐसा भाव लेकर महाराज जी टीम के संचालक के पास पहुँचे और उन्हें साष्टांग दंडवत करके अपने मन के भाव उनके सामने प्रकट किए। स्वामी जी, हम गरीब बाबा हैं, हमारे पास पैसे तो नहीं हैं, मैं आपकी सेवा करूंगा, मुझे अपने पास रख लो, मुझे अपने पास रख लो। संचालक महोदय बड़े ही विनम्र भाव से बोले कि अरे नहीं बाबा, ऐसा तो संभव ही नहीं है।
ऐसा कैसे हो सकता है? तब महाराज जी बोले कि स्वामी जी, हम सिर्फ रासलीला देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। तब संचालक महोदय फिर बोले, बाबा तू बस एक बार वृंदावन आ जा, बिहारी जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। श्री हित प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि इस वाक्य ने मेरा जीवन बदल कर रख दिया। मैं इस वाक्य को गुरु मंत्र मानता हूँ और उन संचालक महोदय को अपना गुरु। बस इसके बाद उनके मन में एक ही लगन लग गई कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे कैसे भी वृंदावन जाना है। यह होती है भूत भावन भगवान भोलेनाथ की कृपा। कल तक जो महाराज जी अपने नित्य के नियम अनुसार भगवान का ध्यान करते हुए अपने भजन और एकांतवास में मस्त थे, आज वह वृंदावन जाने के लिए पागलों की तरह हट लगाए बैठे हैं। भगवान की कृपा को आप इस तरह अनुभव कीजिए कि पहले मन में प्रेरणा आना कि कैसा होगा वृंदावन, फिर उसी समय अचानक से रासलीला का आयोजन होना, जिसकी सूचना किसी अपरिचित बाबा जी द्वारा महाराज जी को देना और उन्हें ही हठपूर्वक लीला में ले जाना, और उसके बाद महाराज जी के मन में प्रेरणा होना कि मुझे वृंदावन जाना है। यह कृपा नहीं तो और क्या है। 1 माह की लीला का दर्शन करने के बाद महाराज जी फिर अपने पुराने नियम के अनुसार गंगा जी में स्नान कर तुलसी घाट पर बैठकर ध्यान करने लगे और भिक्षा के लिए बैठकर एकांतवास के लिए निकल जाने वाला उनका क्रम फिर से शुरू हो गया। लेकिन इस दिनचर्या में एक नई बात जुड़ गई। वह बात यह थी कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे बस कैसे भी वृंदावन जाना है। यह क्रम कुछ दिन तक ऐसे ही चला। एक दिन महाराज जी प्रातःकाल तुलसी घाट पर ध्यान में बैठे हुए थे। पास में ही स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर के बाबा युगल किशोर जी प्रसाद लेकर महाराज जी के पास आए और बोले कि लो बाबा, प्रसाद ले लो। अब महाराज जी ठहरे एकांतवासी, उनका किसी से परिचय तो था नहीं, और ऐसे ही कोई अचानक आकर कुछ खाने को दे दे, यह उन्होंने उचित नहीं समझा। इसीलिए वे बोले, क्यों ले लो, यह मुझे क्यों दे रहे हो, इतने सारे लोग हैं, किसी को भी दे दो। युगल किशोर जी बोले, बाबा अंदर से प्रेरणा हुई है, यह प्रसाद आपको ही देना है, संकट मोचन का प्रसाद है, ले लीजिए। तब महाराज जी को उनके व्यवहार से प्रतीत हुआ कि इनसे कोई खतरा नहीं है। तब महाराज जी ने वह प्रसाद स्वीकार कर लिया। प्रसाद पाया, इसके बाद बाबा युगल किशोर जी बोले, बाबा चलो मेरी कुटिया। उनके इतने प्यार से बोलने पर महाराज जी उनकी कुटिया में गए, जहां युगल किशोर जी ने अपने हाथ से दाल रोटी बनाकर महाराज जी को खिलाया। इससे महाराज जी की भूख तो शांत हो गई, लेकिन उस भूख का क्या जो उनके मन में लगी है। चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, महाराज जी के मन में एक बात हमेशा खटकती रहती है, मुझे वृंदावन जाना है, मैं वृंदावन कैसे जा पाऊंगा। क्योंकि युगल किशोर जी उन्हें भले मनुष्य प्रतीत हो रहे थे, इसीलिए उनसे रहा नहीं गया और वह तुरंत कह उठे, क्या आप मुझे वृंदावन पहुंचा सकते हैं? अभी यहाँ तो भगवान की लीला ही है। मानो युगल किशोर जी इस प्रश्न के लिए तैयार ही बैठे हैं। प्रश्न सुनते ही वह झट से बोले, हाँ हाँ बाबा, जरूर पहुंचा सकता हूँ, बताइए आपको कब जाना है। महाराज जी बोले, हम तो तैयार ही बैठे हैं, जब आप व्यवस्था कर दो तब चले जाएं। युगल किशोर जी बोले, ठीक है, आप कल की तैयारी कीजिए, कल ही आपको वृंदावन ले चलूँगा। तो इतना सुना महाराज जी के आनंद का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उनका रोम रोम प्रसन्न हो गया। कल वृंदावन जाना है, आखिरकार कल वृंदावन जाना है। युगल किशोर जी ने मथुरा जाने वाली रेलगाड़ी में महाराज जी को बैठा दिया। अब देखो, रेलगाड़ी में मथुरा की यात्रा के दौरान 2 लोगों से महाराज जी का परिचय हुआ, जो महाराज जी के विचारों से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें कुछ रुपये देने लगे, क्योंकि महाराज जी के पास 1 रुपया भी नहीं था, पर फिर भी उन्होंने रुपए लेने से इनकार कर दिया। तब वे दोनों लोग महाराज जी से बोले, हम भी मथुरा जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलो। हम जहाँ ठहरे हैं आज रात आप भी वहीं विश्राम करके कल सुबह वृंदावन चले जाना।
ठीक है भैया, आज तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ। मथुरा में राधेश्याम गेस्ट हाउस के बाहर महाराज जी को बैठा के वे लोग बोले, हम अंदर जा रहे हैं, थोड़ी देर में आपको बुलाएंगे। रात का समय था और ठंडी का मौसम था। महाराज जी गेस्ट हाउस के बाहर बैठकर अपने बुलावे का इंतज़ार करने लगे, पर बहुत समय बीत गया, कोई बुलाने नहीं आया। कुछ देर बाद मथुरा से वृंदावन चले जाएंगे, इन्हीं विचारों में खोए हुए प्रेमानंद जी महाराज राधेश्याम गेस्ट हाउस के बाहर बैठे हुए थे। उस समय रात्रि के 11 के आसपास का समय हो रहा होगा। तभी एक सज्जन आए और बोले, बाबा जय श्री कृष्ण, कैसे बैठे हो अकेले इतनी रात को यहाँ? महाराज जी ने सारी कहानी उन सज्जन को बताई। वे सज्जन महाराज जी को अपने घर ले गए, उन्हें भरपेट स्वादिष्ट भोजन कराया और रात्रि को विश्राम कराया। अगले दिन सुबह होते ही महाराज जी सबसे पहले पहुँचे यमुना जी। यमुना जी में स्नान करके सीधा पहुँचे केशव देव जी के दर्शन करने। जैसे ही दर्शन किए चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, क्योंकि भगवान कृष्ण के लिए ही आए थे। महाराज जी भाव में खो गए, भगवान का नाम लेकर चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, मानो अब तक के जीवन का सार मिल गया। मन में ऐसे भाव उठने लगे कि अब तक का जीवन व्यर्थ चला गया, पूरा जीवन भागदौड़ में व्यतीत हो गया, आखिरी मंजिल तो यही है। इस प्रकार के भाव के कारण खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। महाराज जी के स्वरूप का वर्णन करूं तो चेहरे पर एक अप्रतिम चमक, विशालकाय शरीर, बड़ी बड़ी दाढ़ी और शरीर पर बस एक वस्त्र लपेटे हुए भगवान का दर्शन कर रहे हैं और फूट फूट कर रोए जा रहे हैं। उन्हें इस बात का जरा भी ख्याल नहीं कि वह कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हें कौन देख रहा है, बस रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। मंदिर में आए अन्य लोग आश्चर्यचकित हो गए। यह दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था मानो आज भगवान स्वयं अपने भक्तों को दुलार करने प्रकट हो गए। पूरा मंदिर वात्सल्य से भर गया। लोग आपस में चर्चा करने लगे, अरे बाबा जी को देखो कैसे भगवान की याद में रो रहे हैं। और देखते ही देखते कुछ ही वक्त में महाराज जी के चारों तरफ दर्शनार्थियों की भीड़ जमा हो गई। कोई उन्हें फूल माला पहना रहा था, कोई उनके चरणों में गिर रहा है। तभी एक दर्शनार्थ बोला, बाबा मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप आदेश करें। महाराज जी के मन में तो बस एक ही इच्छा थी, मुझे वृंदावन जाना है, कैसे भी मुझे वृंदावन पहुँचा दो। उस भक्त ने साधन की व्यवस्था करके महाराज जी को मथुरा से विदा किया। उस गाड़ी वाले ने महाराज जी को रमन रेती 13 में उतार दिया। रमन रेती में कुछ देर घूमने के बाद महाराज जी की भेंट होती है संत श्री श्याम सका जी से। उनसे महाराज जी ने निवेदन किया कि मैं बनारस से आया हूँ, बिहारी जी के दर्शन करना चाहता हूँ, यदि 3-4 दिन रहने की व्यवस्था हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। इस प्रकार महाराज जी ने वृंदावन वास एवं ब्रजमंडल दर्शन का खूब आनंद लिया। महाराज जी के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव थे, लेकिन अब उनके जीवन में ऐसा गिराव आया जो उन्हें राधा रानी के बिल्कुल करीब ले गया। श्री प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं, जब मेरी आयु 35 वर्ष के लगभग हुई तो उस समय तक मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पीड़ा हो गई थी, जिस कारण मैं राधा कृष्ण मिशन में जांच करवाने गया तो डॉक्टर मुझे बोले कि तुम्हारी दोनों किडनियाँ आधे से ज़्यादा खराब हो चुकी है, तुम्हें पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज नाम का रोग है। इस बीमारी में किडनी पर गांठें हजारों की संख्या में बन जाती हैं, कभी कभी किडनी फटने का भी खतरा रहता है। किडनी का यह रोग जीन्स में होता है, माता पिता से बच्चों में आता है और कुछ सालों में किडनी पूरी तरह से खराब हो जाती है। तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 साल का वक्त है, इससे अधिक नहीं, इसके बाद तुम मर जाओगी। मेरी ऐसी दशा हुआ करती थी, मैं वही खा सकता था जो मांग कर लाता था। यदि किसी दिन भिक्षा नहीं मिलती, कुटिया में भूखे पड़े रहना पड़ता। अगर आज भी उनकी यही स्थिति होती तो पड़े पड़े सड़ जाते, कोई पूछने वाला नहीं होता। अगर श्री जी ने यह सब व्यवस्था न की होती तो यह सब कुछ न होता। आज सब उन्हीं की कृपा से हैं। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको महाराज जी के जीवन की कुछ बातें बताई। महाराज जी के जीवन को समझो तो समझ आता है कि भगवान को पाने के लिए सबसे पहला कदम भगवान के ऊपर पूरी तरह से समर्पित हो जाना चाहिए। यही बात भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, सारे धर्म का त्याग कर मेरी शरण में आओ, पूर्ण समर्पण करो। इससे ऐसे समझिए, आप अपने सारे काम कीजिए जो आपको सफलता की ओर ले जाए, और रिजल्ट और उसके फल की चिंता राधा रानी पर छोड़ दीजिए। महारानी है सखी,
मैंने अपने सामर्थ्य से यह काम किया है, आप इसका फल जो मुझे दो स्वीकार है। ऐसा सोचने से आप पूरी तरह से काम के प्रक्रिया पर फोकस कर पाएंगे, रिजल्ट को सोच के परेशान नहीं होंगे, जिससे आपको काम करने की और ज़्यादा ध्यान रहेगा। अभी तक अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।